तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम देखेंगे एनालॉग इनपुट और आउटपुट। एनालॉग इनपुट और आउटपुट को कैसे लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा प्रोग्राम देखते हैं। देखिए आपका जो एनालॉग, सबसे पहले अगर ये जितने भी आपका पिन है ये आपका डिजिटल आउटपुट है, लेकिन जिसमें आपका सिग्नल बना हुआ एक सिग्नल जो देखिए आपका 3 नंबर पिन, 5 नंबर पिन, 6 नंबर पिन, 10 नंबर पिन और 11 नंबर पिन, इस सब में क्या हुआ, एक सिग्नल दिया हुआ, एक सिग्नल जो ये जितने भी पिन है एनालॉग आउटपुट है। तो एनालॉग आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एनालॉग आउटपुट और ये एनालॉग इनपुट है। तो कोई भी अगर एनालॉग इनपुट डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो आपका ए से 5 तक। अगर एनालॉग इनपुट की बात करेंगे तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर में आपका दिया हुआ है, तो आपका A0, A1, A2, A3, A5 जो है उसके लिए लिखने के लिए इनपुट है तो लिखेंगे पिन मोड, पिन नंबर दे देंगे, या A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और लिखेंगे 4। अगर रीड करने के लिए होगा तो एनालॉग वैल्यू को क्या करेंगे, कहीं पे हम स्टोर कर लेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे एनालॉग वैल्यू, एनालॉग रीड 013। कोई भी पिन नंबर अगर सिर्फ एनालॉग रीड करके 03 डाल दे देंगे तो एनालॉग पिन। अगर चलिए एनालॉग आउटपुट हम क्या बताए तभी, 3, 5 से लेके 11 जितने भी आपके सिग्नल में पीछे लिखा रहता है वो सारा एनालॉग वैल्यू है। और एनालॉग वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 255 तक वैल्यू देता है, जबकि डिजिटल आपका एनालॉग इनपुट वैल्यू जो है आपका 0 से लेके 1023 तक होता है। अगर कोई पिन को डिफाइन करेंगे तो एनालॉग 3 पिन दे देंगे। चलिए एक प्रोग्रामिंग देखते हैं किस तरह करते हैं। तो चलिए ये हम प्रोग्रामिंग ले लिए, इसमें देखेंगे कि हम एनालॉग आउटपुट से किसी भी एलईडी का ब्राइटनेस हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ब्राइटनेस होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 255 तक वैल्यू इंक्रीज होगा। तो चलिए उसके लिए कोड लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पिन मोड दे दिए। पिन मोड हम 3 पे एक एलईडी कनेक्ट कर दिए जो आपका क्या है, एनालॉग आउटपुट पिन है। 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर जितने पे है कर देंगे। आउटपुट डिफाइन कर दिए। अब इंट एक वैल्यू ले लिए, अब एक लूप लगाएंगे। अब क्या होगा, 0 से लेके 255 तक होगा और एक एक का इंक्रीमेंट होगा, एक एक का इंक्रीमेंट होगा। और एनालॉग राइट 3i और उसका वैल्यू पुट कर दिए। फिर क्या करेंगे, अब एक एक का डिक्रीमेंट होगा। कहाँ से डिक्रीमेंट होगा, 255 से लेके 0 तक का डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट के लिए आई माइनस माइनस लगा दिए, ये आपका डिक्रीमेंट हुआ। फिर लिख देंगे। अब लिखने के लिए क्या होगा, राइट के लिए एनालॉग राइट 3i का जो भी होगा, चलिए सिमुलेट करते हैं। तो इसका ब्राइटनेस धीरे 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 इंक्रीज होगा और मैक्सिमम ब्राइटनेस तक जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा और ये फिर लो हो जाएगा। तो ये आपका सिमुलेशन था। सिमुलेशन तो देख लिए, इसको हम लोग हार्डवेयर पिक करके देखेंगे और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है। ये देखिए आपका मैक्सिमम ब्राइटनेस हुआ, अब धीरे 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 मिनिमम ब्राइटनेस होगा और लास्ट में जाकर ये ऑफ हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसी कोड को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको हम आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर पे डाल देते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए और आर्डिनो का आईडी सॉफ्टवेयर पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए कॉपी कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं और आर्डिनो के सॉफ्टवेयर पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है, आईडी सॉफ्टवेयर पेस्ट कर दिए और वेरीफाई कर लेते हैं और इसको अपलोड कर लेते हैं। और एलईडी को कनेक्ट कर देंगे 3 नंबर पर और ग्राउंड करके। तो इसका देखते हैं आपका, चलिए पिन को कनेक्ट कर दिए और एलईडी को ग्लो कनेक्ट कर दिए 3 नंबर से। अब देखते हैं इसका, ये देखिए अब धीरे 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 इसका ब्राइटनेस बढ़ेगा और मैक्सिमम तक ब्राइटनेस जाएगा। तो 0 से लेके 255 तक ब्राइटनेस जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, इसका ब्राइटनेस धीरे धीरे डिक्रीमेंट के कारण धीरे धीरे घटेगा और ये मिनिमम आते आते ये फिर 0 हो जाएगा। तो अभी अभी तक मैक्सिमम ब्राइटनेस जा रहा है और धीरे 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 इसका ब्राइटनेस कमेगा। तो ब्राइटनेस अब कमने लगा है। तो ब्राइटनेस कमने लगा है, देखिए ब्राइटनेस। और ये क्या होगा, लास्ट में जाकर ये ब्राइटनेस कमते हुए एक एक का डिक्रीमेंट हो रहा है, एक एक सेकंड पे, सॉरी 1/10 सेकंड पे कम हो रहा है और फिर लास्ट में जाकर ये ब्राइटनेस इसका 0 हो जाएगा, फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ये आपका लूप चलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।